नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे हथेली में कैसे बनता है सरकारी नौकरी का योग। किस रेखा से पता चलता है कि आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी या उच्च प्रशासनिक पद मिलने वाला है। तो आज जो विषय रहेगा सरकारी नौकरी के बारे में, हाथ के माध्यम से हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी का योग हाथ के अंदर कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हथेली में ये जो रेखाएं हैं आपके जीवन के बारे में सारी स्थितियों को बयां कर देती हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख रेखाएं हैं। सबसे पहली रेखा जो है ये आयु रेखा, सेकंड आपकी मस्तिष्क रेखा, थर्ड आपकी हृदय रेखा। तो ये जो रेखाएं, तीनों रेखाएं जो होती हैं, सबसे पहली जब आते हैं इन रेखाओं पर कोई कट नहीं हो तो ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन में किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा। साथ ही ये जो व्यक्ति हैं ऐसे जिनकी रेखाएं साफ स्पष्ट होती हैं, ये तीनों रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी काफी बैलेंस करके चलने वाले होते हैं, यानी कि समान बैलेंस करने वाले होते हैं ऐसे लोग, यानी कि जीवन को बैलेंस करने वाले। तो ये तीनों रेखाएं जब स्पष्ट हो तो ये बात होती। दूसरी बात क्या होता है कि भाग्य रेखा शनि पर्वत से बृहस्पति पर्वत की ओर बढ़ रही हो, यानी कि यहां से कोई भाग्य रेखा निकलती है। देखो, यहां से कोई भाग्य रेखा निकलती है और ये भाग्य रेखा शनि पर्वत से यहां से हट करके सूर्य पर्वत की तरफ खिसक रही हो, गुरु पर्वत की तरफ आ रही हो, तो मान लीजिए ऐसे व्यक्तियों को प्रशासनिक पद मिलेगा ही मिलेगा। शनि पर्वत की बजाय यदि भाग्य रेखा गुरु पर्वत की तरफ खिसक रही हो, ऐसे यहां से ऐसे जाए, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां से ऐसे जाए और ये ऐसे जाए, यहां से भी जाए ऐसे जाए, तो ये से लोग उच्च पद, प्रशासनिक पद पर पहुंचते हैं। अब बात आती है सरकारी नौकरी के योगों के बारे की बात। ये तो बात रही, थोड़ा अहम बात थी ये, जो हाथ के माध्यम से मैंने कुछ बताने की कोशिश की आपको। देखिए, पहला जो इसमें फार्मूला है, सूर्य रेखा का बली होना बहुत जरूरी है। यदि कोई भाग्य रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, यानी कि कोई भाग्य रेखा यहां से गई है ऐसे निकल करके, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पहले यहां से कोई रेखा ऐसे भाग्य रेखा की यहां से निकल गई, तो मान लें ऐसी रेखा वाले जीवन में ऊंचाइयों पर जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि ऐसे रेखा जो अगर किसी जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है, ऐसे भाग्य रेखा से गुरु पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा, ये भी सरकारी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी में जो प्रयास करेंगे तो इनमें सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम यूं कह सकते हैं। क्योंकि ये गुरु और शनि का संबंध पहले भी मैं वीडियो बता चुका हूं आपको, पहले भी बनाई हुई है वीडियो मैंने आपको, लेकिन ये जो योग जो बता रहा हूं सिर्फ सरकारी नौकरी और उच्च पद जो प्रशासनिक पद होते हैं उनके बारे में मैं आपके बताने की कोशिश कर रहा हूं इस हाथ के माध्यम से। आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाग्य रेखा से कोई रेखा अगर गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है निकल करके एक और, तो ये उच्च प्रशासनिक पदों की तरफ इशारा करती है। व्यक्ति अगर प्रयास करे तो निश्चित रूप से प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब नेक्स्ट एक योग और बनता है। योग तो 2-3 तरीके से बनते हैं, ऐसा नहीं है हाथ के अंदर एक रेखा है तो सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसा कई रेखाओं का योगों के माध्यम से सरकारी नौकरियों में
प्रबल योग बनता है। ये तो उच्च पद, सरकारी पद मैंने आपको बताया, क्योंकि ये प्रशासनिक योग है। गुरु का संबंध जब हो जाएगा या राजयोग देगा ही देगा। भाग्य रेखा से गुरु का संबंध हो रहा है। अब बात करते हैं, यदि सूर्य रेखा कोई जीवन रेखा से, यदि कोई सूर्य रेखा, यहां पर कोई प्रबल सूर्य रेखा हो और कोई जीवन रेखा से ऐसे जाकर के टच करे, यहां से ऐसे कोई भी, मतलब आज जीवन रेखा से कहीं से भी टच करे, ये नहीं है कि यहीं से टच करे, अब यहां से भी टच कर सकती है, ये यहां से भी कर सकती है, सूर्य रेखा से जुड़े जाकर के, तो ये मान लीजिए सरकारी नौकरी में खूब तरक्की मिलेगी ऐसे लोगों को, और इसके अलावा उच्च पदों पर भी ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। जब जहां से ये जीवन रेखा से टच करती है उस उम्र में जाकर के वो सरकारी नौकरी से के साथ जुड़ते हैं ऐसे लोग। तो ये दूसरा ये हो गया। यहाँ पर कोई रेखा, यदि कोई रेखा सूर्य रेखा ये यहाँ पर है और कोई रेखा जीवन रेखा से टच करती है तो भी एक योग बनता है सरकारी नौकरी का। अब थर्ड बात करेंगे, एक और पॉइंट पे मैं बात करूंगा मैं आपसे। देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति के हाथ में सबसे कॉमन एक ऐसी रेखा देखी जाती है जो जीवन रेखा से निकल करके, यहां से जीवन रेखा से निकल करके और गुरु पर्वत पर सीधी जाती है, ऐसे ये यहां पर ऐसे जाएगी। लेकिन शर्त एक होती है, ये बिना कटे पिटे होनी चाहिए, कोई यहां पर कट ना हो, बिना कोई दूसरी रेखा काट नहीं रही हो। तो ऐसे हाथ में जब आपके ऐसे जो मतलब ऐसी रेखाएं जो होती हैं, मान लीजिए सरकारी नौकरी में प्रबल संभावना बढ़ जाती है। यानी कि यदि कोई ऐसे रेखा बनी हुई है जीवन रेखा से निकल करके गुरु पर्वत पर और गुरु क्षेत्र भी पुष्ट हो, तो सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक यहां पर योग बनता है जो सरकारी नौकरी का देखा जाता है। अब एक और फॉर्मूला होगा यहां पर चौथे नंबर का, यदि हथेली में भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल करके सूर्य रेखा से जाकर के मिले, जैसे कोई भाग्य रेखा यहां से और कोई यहां पर कोई सूर्य रेखा ऐसे जाकर के मिले, यहां से ऐसे रेखा मिल जाए या ऐसे आकर के ऐसे जुड़ जाए यहां पर, या यहां से कोई ऐसे रेखा जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की प्रसिद्धि, धन और प्रमोशन सभी सुख मिलते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी जो है मिलने की जो प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ये भाग्य रेखा से सूर्य का संबंध होता है, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। ये भी एक सरकारी नौकरी का योग बनता है। अब एक बात करेंगे लास्ट आपको 5 पॉइंट पर, यदि कोई सूर्य रेखा से निकल करके, ये सूर्य रेखा अपनी यहां पर देखिए, ये सूर्य रेखा को पुष्ट होना, सीधा होना, सूर्य रेखा लहरेदार नहीं होनी चाहिए, सूर्य रेखा तो प्रबल होनी ही चाहिए। सबसे पहले सरकारी नौकरी योग का ये फंडा है कि सरकार से सूर्य मजबूत स्थिति में होना चाहिए, हाथ के अंदर पर्वत अच्छा होना चाहिए, पर्वत के साथ सूर्य रेखा भी पुष्ट हो, लहरेदार ना हो, सीधी हो, चाहे छोटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेखा जरूर हो। अब उस रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है, यहां से ऐसे कोई रेखा निकल करके और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, ऐसे यहां से टच करके, और यहां पर कोई स्टार का निशान बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति उच्च प्रशासनिक पद मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। हालांकि यह सूर्य रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाने वाला जो ये रेखा है, विरले हाथों में ही, यानी कि लाखों में एक व्यक्तियों के हाथों में ऐसा संबंध बैठता है, क्योंकि ये रेखा सबसे प्रबल सरकार से उच्च पदों के लिए कार्यरत करती है।
यानी कि उच्च पदों के संबंध जुड़वाती है। संबंध मिलता ही मिलता है उच्च पदों का, उच्च सरकारी पद, जैसे आप जैसे बड़े बड़े प्रशासनिक पद हो गए, उसके ऊपर आप फॉरेन पद, फॉरेन के आप बड़े बड़े आईएएस आईपीएस होते हैं, आपको पता ही है, आईएफएस है। तो ये सारे पद जो होते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं, उन पदों के लिए ये सबसे मेन काम करती है, जो कि लाखों में एक या दो व्यक्तियों के हाथ में ऐसी पाई जाती है। और यदि किसी के हाथ में ऐसी रेखा हो तो उसे सफलता मिलना समझ लीजिए निश्चित है। साथ ही यह अपने जीवन में सरकारी पदों में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। जब किसी रेखा का संबंध गुरु से और सूर्य से होगा, ऐसे कोई रेखा सूर्य रेखा से टच करके, और जहां रेखा समाप्त हो वहां कोई स्टार बना हो, यहां कोई स्टार बना हो, तब ये स्थिति यहां पर बनती है। तो ये स्थिति सूर्य रेखा और सरकारी नौकरी के बारे में बताने की कोशिश की मैंने आपको। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत